हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एसक्यूएल क्वेरी बेसिक। तो एसक्यूएल क्वेरी लिखते लिखते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें उसकी बेसिक्स को जानना है। सबसे पहले जान लेते हैं एसक्यूएल क्वेरी में डेटा टाइप क्या होता है। देखो, एसक्यूएल क्वेरी जब हम बनाते हैं टेबल में टेबल क्रिएट करते हैं तो कॉलम्स का हम डेटा टाइप देना पड़ता है। कॉलम्स का डेटा टाइप कैसा रहता है? एक कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, कैरेक्टर का डेटा टाइप है। एक वैरकर का डेटा टाइप है, ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर है। मतलब इसमें स्पेस का कोई दिक्कत नहीं है, जितना स्पेस एलोकेट होगा वो उतना ही बोलेगा, फिक्स नहीं है इसका, ठीक है। फिर इंटीजर टाइप होता है, ठीक है। फिर फ्लोट टाइप होता है। फ्लोट टाइप में डेसिमल टाइप आप दे सकते हो, ठीक है। फिर डबल होता है जो ज़्यादा बड़ा डिजिट को स्टोर करता है। फिर डेट टाइप होता है। फिर टाइम स्टैम्प टाइप होता है। डेट टाइप क्या होता है? आपका डेट को स्टोर करता है सिस्टम में। ये बेसिक डेटा टाइप्स है, और भी है लेकिन ये बेसिक डेटा टाइप्स है। अब आ जाओ ऑपरेटर में। ऑपरेटर में क्या है कि देखो, ये प्लस से इंक्रीज होता है, माइनस से डिक्रीज होता है, ठीक है। इनटू से मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइजर ऑपरेटर से डिवाइड होता है, ठीक है। और इस ये पैरेलल जो कॉन्केटिनेशन का साइन है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करता है, ये पैरेलल साइन, ठीक है। प्लस माइनस तो आप जानते ही हो। और कंपेरिजन ऑपरेटर क्या होता है इसमें? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नल, लाइक, बिटवीन, इन। इसे कंपेरिजन ऑपरेटर है। इसे कंपेयर करते हैं, दो कॉलम्स को कंपेयर करते हैं इससे। नॉट ऑपरेटर क्या होता है? अगर हम किसी कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें वो चीज़ नहीं चाहिए तो हम वहाँ नॉट लिखेंगे। हमें कोई कॉलम को ऐड करना है, ऐड के साथ दो कंडीशन देना है, एक कंडीशन वन, कंडीशन टू, बीच में हम ऐड लगा देंगे तो कंडीशन दोनों कंजुगेट। और क्या होता है, अगर हमें कंडीशन वन चाहिए, फर्स्ट चाहिए, कंडीशन टू चाहिए, तो कौन सा कंडीशन, दोनों में से जो कंडीशन हमारा सही होगा वो और ऑपरेटर डिसाइड करता है। दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सही हो और ऑपरेटर वो डिसाइड करके तो ये थी लॉजिकल बातें, ये थी डेटा टाइप की बात। अब आ जाता है हम स्ट्रक्चर वाली लैंग्वेज में लिखते कैसे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है। फिर टेबल का नाम, और उसमें फिर जो कॉलम्स हमें डालने हैं, कॉलम्स का डेटा टाइप, ठीक है। कॉलम्स का डेटा टाइप डालने के बाद ऐसे ही आपको कॉलम सब इंक्लूड करने हैं, और उसका फिर ये कमांड चलाने पर टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसको कॉपी कॉपी करते हैं, और देखो मैं अपने यहाँ डेटाबेस में इस आईडी में आया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, मार्क्स, और इसके बगल में क्या, डेटा टाइप, ठीक है। अब मैं इसे चला रहा हूँ। एम्प्लॉय टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है तो कोई बात नहीं, एम्प्लॉय को हम ड्रॉप कर देते हैं। एम्प्लॉय टेबल को ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो मैं इसको टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। टेबल ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस क्वेरी को चलाते हैं, ये क्वेरी हमारा चल जाएगा। ओके, तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ऐसे करते हैं। हमारा टेबल स्टार्ट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो देखिए हमारा डमी टेबल आ गया। ये हमारा, हमने एम्प्लॉय आईडी दिया था, हमने ईएमपी नेम दिया था, एम्प्लॉय कोड दिया था, मार्क्स दिया था, ये क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल में क्या क्या, कैसे कैसे वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, इस टेबल में क्या क्या कॉलम्स विल वेरिएबल या डेटा टाइप है वो सब हम देख सकते हैं। ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, वैरकर 200 है, वैरकर 200, वैरकर 200 इंटीजर जो हमने यहाँ दिया था, वो सारे डेटा टाइप्स यहाँ आ गए। ये नलेबल है, इसमें नल वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। टेबल अगर क्रिएटेड पहले से, उसको ड्रॉप भी टेबल कैसे करते हैं हमने देख लिया। अब फिर सिलेक्ट कर हमने टेबल से, ठीक है। फिर हमने टेबल को डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब करते हैं डेटा इंसर्ट। डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, उसके ब्रैकेट में दे दे उसका हम कॉलम का नाम, जैसे इसमें कॉलम का नाम ये है, कॉमा, कॉलम का नाम ये है, कॉमा, सारे कॉलम्स को हम कॉपी कर लेंगे, सारे कॉलम्स को ब्रैकेट में दे देंगे, सारे
कॉलम्स को अब हमें करना है वैल्यू, वैल्यू जितना ब्रैकेट डालना। अब क्या है देखो empid क्या है varchar 200 है, तो हम यहाँ पर क्या varchar एक कैरेक्टर में हमें एंट्री करना पड़ेगा कि varchar डेटा टाइप इसका। सिमिलरली varchar डेटा टाइप है, इसमें नेम में हम राजेश लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम कोड में हम 1 2 3 दे देते हैं। फिर हम नीचे इंटीजर है, मार्क्स इंटीजर है, तो 1 2 3 इंटीजर में कोटेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मार्क्स इंटीजर है, अपने आप वो ले लेगा। इसे चलाते हैं, चलाने के बाद क्या है कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं, हम क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी। इसे देखो हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या है अपडेट स्टेटमेंट चलाते हैं। अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय सेट emp nm इक्वल टू Ravi where emp nm इक्वल टू राजेश, ठीक है। तो ये रवि अपडेट कर देगा, राजेश की जगह रवि अपडेट कर देगा। अब हम फिर से चला के देखेंगे उसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट को, तो हमें देखिए रवि मिल रहा है, राजेश की जगह पर रवि मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से अपडेट स्टेटमेंट काम करता है। अब हमें क्या है कि जो डेटा डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करना है डेटा को, तो डिलीट कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से करना है, वेयर emp id इक्वल टू, ये emp क्या है varchar में है, तो ठीक है आपको कोटेशन देके varchar देना पड़ेगा नंबर की जगह पर, नंबर नहीं है ये varchar में है, varchar में हमने लिया इसको तो varchar में देना पड़ेगा, ठीक है। आपका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब आप करोगे क्वेरी तो रिकॉर्ड नहीं होगा, उसमें डिलीट हो चुका है। अब देखो इसमें कि हमने तो डिलीट कर दिया लेकिन कमिट नहीं किया। कभी भी ऑपरेशन करने का CRUD ऑपरेशन करने के बाद क्रिएट इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के बाद हमें कमिट करना पड़ता है। अगर हम कमिट नहीं करके रोल बैक कर दें तो लिखो कमिट, ये ऐसे ऑटो कमिटेड होता है, ठीक है। इसमें हमने इसको ऑटो कमिटेड होता है लेकिन कमिट करना पड़ता है, ठीक है। कमिट कर सकते हो या तो आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हो उसके रोल बैक कर सकते हो। रोल बैक आप कमांड चलाओगे तो आपका डेटा वापस रिट्रीव हो जाएगा। तो ये था एसक्यूएल का बेसिक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मेरे पास जो टेबल मैंने क्रिएट किया है उस टेबल में मैं चाहता हूँ कि कुछ नए कॉलम्स को इंट्रोड्यूस करना, तो मैं नए कॉलम्स कैसे ऐड करूँगा, उसके लिए लिखना है अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड emp shall, ये क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, ये इंटीजर नहीं फ्लोट ले लो उसको, फ्लोट 2,3। अब क्या होगा, इस जो टेबल हमारे पास है अभी उसमें सेल का कॉलम नहीं है, मार्क्स क्या आएगा कि सेल का कॉलम आ जाएगा। ओके, ये 3 कर दो, इसको 2 कर दो। तो ये हमारा टेबल ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्वेरी जब करेंगे इसको तो इसमें आप देखोगे कि हमारा एमपी सेल एंट्री एक कॉलम ऐड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम बेसिक जो एसक्यूएल में करते हैं ऑपरेशन ये आपने सीखा। इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, एक कॉलम को ऐड कैसे करते हैं, यहाँ ऐड की जगह मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप कॉलम को, ठीक है। अल्टर टेबल में कॉलम एक बार, लेकिन हाँ कॉलम में जब आप ऐड करते हो, ठीक है, लेकिन जब मॉडिफाई करते हो उस समय जब डेटा टाइप चेंज करते हो तो वो कॉलम नल होना, कॉलम का सारा वैल्यू नल होना चाहिए। अगर कॉलम का वैल्यू स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, इंटीजर पड़ा, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो नहीं होगा। डेटा टाइप को इसलिए आपको सही से पहले से ही चूज करके डालना है। ये था एसक्यूएल का बेसिक। आई होप आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होगी।